ब्रांड न्यू गाड़ी GLS 450D डायरेक्टली शोरूम से पूजा करके हमारे पास हमारे इस मीरा भाईंदर थाने वाले वर्कशॉप में आई है। आप देख सकते हैं और इसका रीज़न ये है कि लोग ऑटो ओनर्स पे ट्रस्ट करते हैं। सो ये एक ब्रांड न्यू GLS 450D है जिसको हम मेबैक में कन्वर्ट करने वाले हैं और इस कन्वर्जन में ज़्यादा पार्ट्स चेंज नहीं होते। आपकी हेडलाइट, टेल लाइट, बोनेट, फेंडर कोई चीज़ों में आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली दीज कॉस्मेटिक पार्ट्स विच यू कैन सी, इतने ही चेंज करने हैं अपने को। पीछे का रेयर बम्पर है, ये उसका एक पार्ट है जहाँ पे डिफ्यूज़र सब लगता है। ये फ्रंट बम्पर है, ये ग्रिल है मेबैक की। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक नॉर्मल सा कवर दिया हुआ है, उसकी जगह पे ये मेबैक कवर आएगा। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा एकदम डिज़ाइन बनाया हुआ है मेबैक लोगों का, जैसे कंपनी में ओरिजिनल आता है सेम वैसा ही। और यहाँ पे प्रोविज़न भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सेंसर है, उस सेंसर के लिए यहाँ पे एक प्रोविज़न भी दिया हुआ है। तो ये सारे पार्ट्स हम इस गाड़ी में पहले फ़िट करेंगे, चेक करेंगे फिटिंग में कोई इशू है कि नहीं, और उसके बाद हम इसको पेंट करके इंस्टॉल करने वाले हैं। उसके साथ साथ साइड फुटस्टेप भी आप देखेंगे तो अभी रेगुलर फिक्स्ड वाले हैं, बट उसकी जगह पे यहाँ पे मेबैक का आएगा और ये ऑटो क्लोज होगा। तो जब आप दरवाज़ा खोलेंगे तो ये खुलेगा और बंद करने पे बंद हो जाएगा। तो अब इस गाड़ी का काम हम शुरू करने वाले हैं। मेजर इसमें कोई मॉडिफिकेशन एज सच नहीं है। इट्स अ नॉर्मल प्रोजेक्ट वेयर वी आर कन्वर्टिंग अ GLS टू लेटेस्ट मेबैक, बट येस इट्स अ ब्रांड न्यू कार, तो दैट शोज द ट्रस्ट ऑफ पीपल ऑन ब्रांड ऑटो। तो जितने भी नए पार्ट्स थे वो सारे अभी हमने फिटिंग कर लिए हैं और कहीं पे भी कोई पार्ट मिसिंग नहीं है। एवरीथिंग यू कैन सी, द बम्पर अलाइनमेंट, अभी ये फाइनल फिटिंग नहीं है बट बम्पर अलाइनमेंट भी परफेक्ट है। यहाँ पे फॉग लैम्प के कवर भी अच्छे से आ गए हैं, मतलब ये फॉग लैम्प है नहीं यहाँ पे, बट जनरली वो उसकी पोजीशन है तो हम लोग वैसे बुलाते हैं। ग्रिल भी परफेक्टली बैठा है, तो एवरीथिंग इज़ परफेक्टली अलाइन, दिस इज़ देयर। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आईब्रोज है, तो ये आईब्रोज भी चेंज होती है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसा है क्योंकि ये फिट नहीं किया हुआ है। साइड फुट स्टेप है वो अभी हमको निकालने हैं, उसके बाद हम उसमें एक साइड की स्कर्टिंग आती है। तो काफ़ी सारे लोगों को लगता होगी जैसे बाकी सब गाड़ियों में आप ऑटोमेटिक फुट स्टेप लगाते हैं, जैसे फॉर्च्यूनर हो गया, हाई क्रॉस हो गया, उतना सिंपल नहीं है। देयर इज अ कंप्लीट साइड स्कर्ट्स विच विल कम, सो दैट वी हैव टू पेंट एंड आफ्टर दैट दिस हैज टू इंस्टॉल। ऑल्सो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ब्लैक पार्ट जो आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द किट, तो ये भी आईब्रोज है। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो पीछे का बम्पर जो है वो भी कम्प्लीटली फिट हो चुका है। तो फिटिंग में हमको अभी तक कुछ भी कंसर्न नहीं दिख रहा है। और ये है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि ये सारे पार्ट्स हमको पेंट करने हैं, उसको फिट करेंगे, उसके बाद हम ये साइड फुट स्टेप लगाएंगे। बट इसका हमने मैकेनिज्म जो है वो चेक कर लिया है, उसमें कहीं पे कोई कंसर्न नहीं है। सो नाउ वी विल टेक द कार इन द पेंट बूथ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 बम्पर पेंट करने हैं तो हम कहीं पे भी करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा। हम पेंट बूथ में ही पेंट करेंगे और इसमें भी जो मटेरियल यूज़ होगा वो मर्सिडीज़ भी वही मटेरियल यूज़ करता है, 100% इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी एंड फ्रांस। ग्लासोरेट का मटेरियल आता है, तो उसी मटेरियल को यूज़ करके हम इसको पेंट करते हैं। सारे पार्ट्स जो हमको अभी पेंट करने हैं वो हमने अभी इस पेंट बूथ में लगा दिए हैं। तो साइड स्कर्ट्स है, बम्पर के कुछ पार्ट्स है, आईब्रोज है, और ये जो कलर है वो कंपनी का जो कलर है एग्जैक्टली वही कलर कोड हम मैच करने वाले हैं। एंड द कलर कोड इज ऑब्सीडियन ब्लैक, तो ये कंपनी का ओरिजिनल कलर है, तो उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। और हमेशा जो हमसे लोग पूछते हैं कि
ऑटोरॉन्डर्स में क्यों कलर इतना स्पेशल है या महंगा है, तो ये देखिए, मेड इन जर्मनी। ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, मतलब ये 100% इम्पोर्ट होके आता है जर्मनी से। तो दैट्स वाई द फिनिशिंग, द क्वालिटी एंड द लाइफ ऑफ द पेंट दैट वी यूज़ इन ऑटोरॉन्डर्स इज़ वेरी वेरी गुड। ये पूरा काम अगर आप मर्सिडीज़ में कराएंगे तो आई थिंक इसका 5 गुना उन लोग पैसा लेंगे। और हमारे पास अगर इनोवा भी आती है पेंट करने के लिए, तो उसको भी इस ब्रांड में अगर आप पेंट करने जाएंगे तो आपको कहीं पे भी कोई भी अगर इस ब्रांड में करेगा तो 1.5 से 2 लाख रुपए के नीचे लेगा ही नहीं, जस्ट टू पेंट अ सिंपल इनोवा। जबकि हम उससे कम बजट में पूरी गाड़ी को मॉडिफाई भी करते हैं। तो ये है, ऑलराउंडर्स में आपको बल्क वॉल्यूम का एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि 4 वर्कशॉप्स है, चारों वर्कशॉप्स में हम एक साथ बल्क डील लेते हैं, तो उसका एडवांटेज हम आपको भी पास ऑन करते हैं। तो आइए अब इसका पेंट प्रोसेस शुरू करते हैं, उसके बाद ये सारे पार्ट्स हम गाड़ी में फिट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो हमने ये कंप्लीट ग्रिल को चेंज किया हुआ है। मेबैक की ग्रिल है, यहाँ पे मेबैक का लोगो है, और यहाँ पे भी आप देखो तो एक पियानो ब्लैक में बहुत अच्छा फिनिशिंग दिया हुआ है। बट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दिस कैमरा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलरेडी इसमें एक प्रोविज़न दिया हुआ था ग्रिल में, जैसे ओरिजिनल गाड़ी में आया था वैसे ही तरीके से इसमें भी दिया हुआ है, तो फिटिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। कंप्लीट फ्रंट बम्पर असेंबली आप देखेंगे विद द क्रोम एंड दिस माइबाक लोगो के कैप बहुत ही बढ़िया है। उसके अंदर भी आप देखेंगे तो सेंसर का प्रोविज़न दिया हुआ है। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सेंसर है वो सारे सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें सब कुछ इंटैक्ट है। हमने इसको पहले भी चलाई थी, मॉडिफिकेशन के बाद भी चलाया, परफेक्ट है, देयर इज़ नो एरर नथिंग। और उसी भरोसे कस्टमर्स इतनी दूर तक गाड़ी भेजते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस स्टाफ ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेता है। तो ये 2 चीज़ है जो हमने फ्रंट में चेंज की है। एंड द बिगेस्ट चेंज विच आई ऑलवेज फाइंड दैट कि वो करना ही चाहिए, वो अलॉयज़ है। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें मेबैक के अलॉयज़ भी डाले हुए हैं। ये 21 इंच है और ये भी फोर्स्ड अलॉयज़ ही है। सो गाइज, अगर आप मर्सिडीज से भी अगर आप मेबैक भी लेते हैं तो उसमें भी जो अलॉयज़ आते हैं वो फोर्स्ड ही आते हैं। तो ये भी जो है ये भी फोर्स्ड है, तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो फोर्स्ड अलॉयज़ थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट, बट इट इज़ वर्थ इट व्हेन यू आर गोना यूज़ इट फॉर एन एसयूवी ऑफ दिस साइज। अगर आप सेडान में फोर्स नहीं डालते हैं और अगर आप कास्ट अलॉय या फ्री फ्लो डालते हैं तो चलेगा, बट वेन एवर यू आर डूइंग एसयूवी मॉडिफिकेशन प्लीज़ इंश्योर कि आप फोर्स्ड अलॉयज़ ही डालिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। साइड प्रोफाइल में कोई भी चेंज नहीं है, बट येस यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने ये क्रोम डाला हुआ है। और ये जो है ये स्टिक ऑन नहीं है, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। एक है कि आप खाली स्टिकर लगा दीजिए, मतलब प्लास्टिक क्रोम जैसा होता है और आप उसको चिपका देते हैं। ये हमने पार्ट रिप्लेस किया है, तो इसमें मेहनत लगती है और ये थोड़ा सा महंगा है, बट ये फिनिशिंग बहुत बढ़िया है। तो आप वो चिपकाने से अच्छा है कि आप ये वाला डालिए, तो इसका ओवरऑल लुक काफ़ी बढ़िया आता है। प्लस मेबैक की खासियत कि जब भी आप दरवाज़ा खोलें तो उसका फुटस्टेप भी खुलना चाहिए, तो यस वो भी हमने किया हुआ है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे मेबैक के लोगो छोटे छोटे आ रहे हैं, और ये जो है कंप्लीट मेबैक डिज़ाइन के साथ आता है, मेबैक का लोगो है। और काफ़ी लोगों को लगता है कि क्या इतना स्ट्रेंथ होगा, यस इसमें स्ट्रेंथ भी उतनी ही है। तो अगर 2 या 3 लोग भी खड़े रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने ये भी चेंज किया हुआ है, जो पहले मर्सिडीज़ लिखा हुआ आता है अभी वो मेबैक है, बट इसका फिटिंग इतना ईजी नहीं है। जो लोग इसको करने वाले हैं उनको पता चलेगा कि इट इज़ नॉट दैट ईजी कि बाकी गाड़ियों की तरह सिर्फ आपको यहाँ पे चिपकाना है, काफ़ी सारा खोल फिटिंग है उसके लिए। बट येस हमने वो एकदम आसानी से किया हुआ है, बिकॉज मैनी कार्स वी हैव डन। आप देख सकते हैं बंद करने पे बंद भी हो गया। इतनी छोटी चीज़ है बट इम्पॉर्टेंट है, मेबैक का केस है जो की पे लगता है वो हमने लगाया हुआ है। प्लस यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पेडल्स में आप देखेंगे तो मेबैक वाले हैं, तो ये चीज़ भी बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मेबैक लिखा हुआ है। एंड वन मोर थिंग, पीछे की जो सीट्स है उसके सामने जब आप बैठते हैं तो यहाँ पे भी मेबैक का लोगो हमने लगाए हुए हैं। तो जितना भी पॉसिबल है वो सारी चीज़ हमने इसमें की है, ताकि जब आप अंदर बैठे या बाहर से देखें तो आपको वही फील आए कि ये ओरिजिनल मेबैक कार है। उसके साथ साथ सारे लोगोस हमने चेंज किए हैं, तो यहाँ पे भी मेबैक का लोगो है। पीछे का जो बम्पर है वो भी कम्प्लीटली हमने चेंज किया हुआ है, उसमें भी बहुत सारे क्रोम पार्ट्स आते हैं।
तो ये सारी चीज़ें चेंज की है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मेबैक का लोगो है। सो ये सारी चीज़ें हमने इस गाड़ी में एक्सटीरियर में चेंज की है। पूरी गाड़ी अभी बाहर से 100% मेबैक बन गई है। कहीं से भी ऐसा पता नहीं चलेगा कि दिस वाज अ GLS कन्वर्टेड टू मेबैक अनलेस एंड अनटिल यू सिट इनसाइड, बिकॉज इसके अंदर सॉफ्टवेयर के भी अपग्रेड्स आते हैं। वो अगर अपग्रेड आप कराना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज लुकिंग लाइक 100% जेन्युइन मेबैक फ्रॉम द शोरूम। एंड बिलीव मी, मतलब दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब that we have done. Also, we feel really proud that people travel from across India because they trust us. ब्रांड न्यू गाड़ी को बिना कस्टमर के आए सिर्फ ड्राइवर के हाथों भेजना और उसमें इस लेवल का मॉडिफिकेशन कराना, और आज वो आए हैं इस गाड़ी को लेने के लिए। इतना ट्रस्ट उनको ऑटोराउंडर्स में है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी वो ध्यान रखते हैं कि हमारी सर्विस अच्छी हो, हम बहुत ध्यान से काम करें, क्योंकि इतनी दूर से अगर कोई गाड़ी आती है तो उनको सपोर्ट इशू नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। आई होप ये पूरी गाड़ी का मॉडिफिकेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आया है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये गाड़ी कैसी है, और अगर किसी के पास मर्सिडीज है तो उसको मेबैक कराना चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। ऑल्सो हमने हमारा नया चैनल लॉन्च किया है, ऑटो राउंडर्स व्लॉग्स, तो उसको भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वंस अगेन।